और जब बंगाल में हुआ तो ममता दीदी फिर वहाँ जाके पहुँच गए। आपको शर्म आनी चाहिए। तुम क्यों नहीं बोल रहे प्रियंका गांधी के बयान पर? तुमको बोलना चाहिए। किसानों के ऊपर क्यों नहीं बोले? 3 साल से किसान परेशान हैं। बताओ, उनके ऊपर पानी की बौछारें डालना। कितने किसान मर गए, किसी को कुछ नहीं दिया। बताओ, खाना बना के खाते हैं और उनको भगाते हैं, दिल्ली में नहीं आने देते। उम्र क्या है आपकी? मैं 75 साल की हूँ। 75 साल? हाँ, मोदी से छोटी नहीं हूँ मैं। हाँ, 1 साल बड़ी है आप उनसे। हाँ, मोदी से बड़ी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूँ कशिश आपके साथ। रमेश विदुड़ी का दिया हुआ बयान, उसके बाद देश भर में हलचल हो चुकी है, खलबली मच गई है। उन्होंने बयान दिया कि प्रियंका गांधी के गाल जैसे चिकनी सड़क बना दी जाएगी। कालकाजी विधानसभा से वो उठे हैं, प्रत्याशी है, वहां की वो बात कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि महिला का दर्द महिला ही पहचान पाती है। क्या नाम है दादी आपका? मेरा नाम कमलेश कुमारी है और मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। तो कमलेश जी, क्या लगता है, रमेश विदुड़ी ने इतना बड़ा बयान दे दिया यहाँ पर, प्रियंका गांधी, सांसद प्रियंका गांधी को लेकर इस तरीके का बयान दिया? इनके ऊपर कार्रवाई जरूरी है और इनको इस्तीफा स्वयं ही दे देना चाहिए। किसी की कहने की आवश्यकता न हो, स्वयं ही इस्तीफा सौंप दें तो अच्छा रहेगा। आपको लगता है कि इतने बड़े सांसद है, वो एक तरीके से कुछ भी कह देते, कभी भी मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो और अब खड़े भी हुए हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो। उसका बाप भी नहीं है, बिना बाप की बेटी के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। देखो, मैंने सबसे पहले संसद में बयान सुना, किसका? प्रियंका गांधी का। राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने चर्चा की सबसे पहले, तो मैंने पूरी चर्चा सुनी, तो मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू। क्यों कि चर्चा में राजनाथ सिंह बुढ़े हैं और उनको तजुर्बा भी है, लेकिन तजुर्बा के अनुसार उन्होंने सही नहीं बोला, तर्ज कसा उनके ऊपर। अच्छा, आतिशी को लेकर भी कहते हैं ना कि बाप बदल लिया, ऐसी बातें कर रहे हैं। बताइए रमेश विदुड़ी। ऐसा है कि आतिशी ने अपनी पार्टी को हिलने नहीं दिया इधर से उधर, और पूरी पार्टी को संभाले रखा, और कल्पना सोरेन को लेकर के और सुनीता केजरीवाल को लेकर के चारों तरफ से घेर रखा था और अपनी पार्टी को सुरक्षित रखा और कोई आंच नहीं आने दी। इसलिए ये लोग उसको गलत बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बयान दिया है रमेश विदुड़ी ने, ये खुद का उनका वक्तव्य यहाँ पर बयान है, यानी कि व्यक्तिगत वो बोल रहे हैं, या फिर मानसिकता पूरी पार्टी की है? क्या लगता है उसमें? नहीं, ये पूरी पार्टी ने ही बुलवाया है इसको। हाँ, पार्टी ने बुलवाया है, क्योंकि इनका घमंड का बोलना है, हर चीज़ घमंड की बोलनी है। ये सोचते हैं इसके भाई को तो पप्पू पप्पू कहते रहे, अब प्रियंका के गालों जैसा सड़क बनवाएंगे तो तुम्हारे विपक्ष में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, तो तुम्हारा ही राज चलेगा चारों तरफ। भाई, भाजपा ही रहेगी। और जब से भाजपा कहाँ गई थी बताओ? सोनिया गांधी ने अपने पति के मरने के बाद भी कांग्रेस को संभाल लिया था, जबकि हिंदी नहीं जानती थी बेचारी। हिंदी की पढ़ाई करके बेचारी ने 4 बार लखनऊ में बोली थी सबसे पहले, तो मैं उनकी बात सुनने के लिए गई थी। मैंने कहा देखूँ तो सही कैसे बोलती हैं, और ये कहते कहते रह गई। क्या मैं भी कभी सास बनूंगी? आपको लगता है कि यहाँ पर जो भाजपा पार्टी है वो अपने सांसद पर कुछ ना कुछ करती नजर आएगी, या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? देखो, जो लालची आदमी लगे हुए हैं, व्यापारी हैं, जैसे अडानी बड़ानी, ऐसे मैं नाम तो नहीं जानती उनके। हाँ, अडानी बड़ानी जो लगे हुए हैं, उनसे जिनको मतलब है तो 10 आदमी मैं जोड़ूंगी, 10 तुम जोड़ोगे, 10 तुम जोड़ोगे, तो वोट तो सबको मिलेगा। लेकिन इस समय उनको अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी को। क्यों? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, रमेश विदुड़ी को भी और मोदी जी को भी। अच्छा। अब युवा को आना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, युवा प्रधानमंत्री, युवा चाहिए। अच्छा, अभी दिल्ली के चुनाव है, तो दिल्ली के चुनाव में क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता किसे पसंद करने वाली है? प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी को पसंद करेगी? कांग्रेस से प्रियंका को पसंद करेगी? केजरीवाल नहीं आएंगे तीसरी बार फिर? देखो, हाँ, वैसे तो ये है, भाजपा नहीं आएगी, चाहे कांग्रेस आए चाहे केजरीवाल। अच्छा, भाजपा नहीं आनी चाहिए बस। अच्छा, आप मोदी जी की रैलियां सुन रहे हैं, रैलियों में कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो आपदा पार्टी है, आपदा आ गई है दिल्ली में। पहले ये बताओ,
जब उनके लिए वोट ज्यादा पड़ा था तो तब क्या कहते थे, आंधी आ रही है, ऐसे ही बोलते हैं, आंधी आ रही है, जनता मेरे साथ है। लेकिन उनको गठबंधनों को लेके चल रहे हैं ना मोदी जी। अकेले जीत के दिखाएं, कभी कभी नहीं जीते अकेले, कभी नहीं जीतेंगे। नहीं दिल्ली में भी नहीं जीतेंगे कभी नहीं। हाँ। और नहीं जीतेंगे। कह रहे दिल्ली में हालात बदल के रहेंगे, हम एक बार ले तो आइए सत्ता में। हाथ बदलेगा, हालात, अच्छा ये सही होगा। हाँ। हालात बदल देगा। हाँ। तो राहुल गांधी पे क्या कहेंगे फिर? देखो, राहुल गांधी को और राहत मिल रही है अपनी बहन से, बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। बहन बहुत होशियार है और उनका जो बच्चा है रेहान, जानती होंगी आप, शायद जानती होंगी, जी बिल्कुल। तो रेहान भी आगे चल के आएगा इसमें राजनीति में। हाँ, तो भाजपा का ये परिवारवाद की राजनीति चला रहे हैं। अरे जो ठुंटा होता है ना लड़ुआ, उसके पास कुछ है ही नहीं तो लाएगा क्या भाई? जिसके पास बच्चे नहीं तो वो कहेगा पूरा गांव मेरा है। हाँ, कह रहे हैं ना पूरे 140 करोड़ जनसंख्या परिवार है मेरा। और जो विधायक खड़ा होता है तो वो उसको क्या क्या कहते हैं पता? क्या कहते हैं? मैं भी मोदी हूँ, मोदी का परिवार हूँ। लेकिन इनको पूछो तो सही, वो कौन जात हैं, तुम कौन जात हो? जात भी तो देखो, जात खत्म नहीं हुई, अभी हो गई है नहीं, जात खत्म नहीं होगी। जात की बात करें तो एक और बयान याद दिला देती हूँ। मोदी जी कहते हैं ओबीसी समुदाय से, समाज से आता हूँ, इसलिए लोग पसंद नहीं कर रहे हैं मुझे, विपक्ष पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि मैं ओबीसी समाज का हूँ। तो ओबीसी को क्या भारत से भगाएंगे? नहीं तो आप पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान बस गया है, ऐसे ही ओबीसी का भी बसा दो कहीं जगह पड़ी हो तो। और ओबीसी को तुम पसंद नहीं कर रहे, हम मुसलमानों को पसंद नहीं कर रहे, तुम बनिया को पसंद नहीं कर रहे, तो सबके लिए अलग अलग जगह कहाँ से आएगी? सब मिलकर रहो इस भारत में। लेकिन क्या लगता है कि अभी मेरा फिर से वही सवाल है कि चुनाव बहुत नजदीक है और रमेश विदुड़ी के इस तरीके से बयान और भाजपा पे इस पर शांति क्या कहती नजर आती है? मोदी जी तो बिल्कुल ऐसे हो गए होंगे। मोदी जी साथ ही बैठे थे, कुछ नहीं कहते हैं। वो कुछ नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं। हाँ। मणिपुर में चुप रहते, मणिपुर में इतना अत्याचार हुआ, वहाँ भी चुप रहे। और जब बंगाल में हुआ तो ममता दीदी फिर वहाँ जाके पहुँच गए। आपको शर्म आनी चाहिए, तुम क्यों नहीं बोल रहे प्रियंका गांधी के बयान पर? तुमको बोलना चाहिए। किसानों के ऊपर क्यों नहीं बोले? 3 साल से किसान परेशान हैं, बताओ। उनके ऊपर पानी की बौछारें डालना, कितने किसान मर गए, किसी को कुछ नहीं दिया, बताओ। खाना बना के खाते हैं और उनको भगाते हैं, दिल्ली में नहीं आने देते। उम्र क्या है आपकी? मैं 75 साल की हूँ। 75 साल? हाँ, मोदी से छोटी नहीं हूँ मैं। हाँ, 1 साल बड़ी है आप उनसे। हाँ, मोदी से बड़ी हूँ मैं। 1 साल बड़ी है आप। हाँ। तो सबक सिखाएंगी, क्योंकि बड़े लोग सबक सिखा देते हैं बच्चों को, काफी कुछ सिखा देते हैं बड़े लोग बच्चों को। देखो, मैं तो बहुत दिन से चिल्लाती हूँ कि यशोदा बहन को इन्होंने ऐसा तड़पाया है, भगवान करे इस मोदी को भी तड़पाएगा। वेरी गुड। तड़पाएगा कभी न कभी। मोदी जी एक बयान देते, कहते कि वो तो बायोलॉजिकल है ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? देखो, हिंदी में समझा दो मुझे। वो कहते हैं कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ, ऐसे नॉर्मल पैदा नहीं हुआ हूँ, आपकी मेरी तरह नहीं हुए है वो। हीरा बहन कौन थी? हीरा बहन कौन थी? कहाँ से लाई थी? अरे मोदी जी, इतना घमंड मत करो, तुम्हारा घमंड मिट्टी में मिलेगा किसी दिन, देखना मिट्टी में मिलेगा। इतना घमंड मत करो। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि दुनिया में, दिल्ली में अगर सरकार आ जाती है भाजपा की, कहते हैं दुनिया में नंबर 1 बना देंगे दिल्ली को। अरे ये नंबर 2 की कर देंगे इसको, नंबर 2 की। क्या कर देंगे ऐसा कि नंबर 2 हो जाए? इसमें इतने गुंडे पैदा हो जाएंगे कि यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। यूपी में कितने गुंडे हैं आंटी? मैं सच कह रही हूँ। पूछ रहे यूपी में कितने गुंडे हैं? अभी आप मेरे को बढ़िया सी साड़ी पहना दो अभी, और शाम को आके मेरी साड़ी देख लेना। मेरी साड़ी को अगर मैं उतारूंगी नहीं अच्छी तरह से तो खींच ले जाएंगे, फाड़ देंगे। यहाँ पे इतने गुंडे हैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली में। और जब मोदी जी आ जाएंगे तो सरेआम चक्कू चलेगा। आज के टाइम पे कितना गुंडा राज है वहाँ पे? यूपी में पहले कितना गुंडा था, आज कितना गुंडा राज है वहाँ पे? कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ।
लेकिन वो तो दिखाया ना जा रहा। इधर देख, हाँ इधर देखो, गुंडा राज देखो, बदतमीजी मत करो। गुंडा राज कभी खत्म नहीं हो सकता। कैसे? जब तुम किसी को सताओगे तो दूसरा तो आदमी तानेगा ही ताना। बताओ, बदला लेने के लिए एक सोचता है। आखिरी सवाल कर रही हूँ, इस पे बताइए कि भाजपा इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि फ्री की रेवड़ियां देकर लोगों को पंगु बनाया जा रहा है, यानी कि उन्हें खराब किया जा रहा है फ्री की रेवड़ियों से। देखो, बात ऐसी है, हाँ। सोनिया जी को तो सोरोस के बारे में बोला था ना, ऐसे ही अब प्रियंका को बोल दिया। धीरे धीरे माँ बेटी दोनों को बोल दिया। अब इनके पास कोई हथियार नहीं रहा। जनता रोज सुनती है, जो समझदार लोग हैं वो अखबार पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो विचार करते होंगे समझदार लोग। वैसे लोग तो ऐसा है कि बनाने खाने में लगे रहते हैं, अपना पेट पालन करने में, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है। और गरीबी से कौन निकाला है मोदी जी ने, वो एक बार 2 बार लिस्ट बना के दिखा दें, तब तो मैं जानूंगी। 4 करोड़ परिवारों को उन्होंने घर दे दिया है। अरे 4 करोड़ आदमी लिख के टीवी पे दें कि हमको निकाला, हमको निकाला, हमको निकाला, ऐसे बोले ना जाके। गरीबी से कोई नहीं निकला है, गरीबी से कोई निकला ही नहीं। गरीब है और गरीब के पास कुछ नहीं पहुंचता, पैसे वाले खाते हैं। क्या कहेंगे ये जो बयान दिया है रमेश विदुड़ी ने उसको लेकर? आपने देखा होगा, रमेश विदुड़ी जी का जो बयान था, एक तो जो हमारी दिल्ली की जो सीएम है उनको लेके किस तरीके की बयानबाजी ये लोग करते हैं। आपको अब आप इसी चीज़ से आइडिया लगा लो कि इनकी मानसिकता क्या है महिलाओं को लेके। महिलाओं का ये लोग कितना सम्मान करते हैं और कितना आदर करते हैं। इस तरीके की टिप्पणी मौजूदा सीएम के ऊपर करना, और ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है इनके ऊपर। आपको एक बार बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जितना गलत बोलेगा उतनी ही आगे जाएगा। और इससे आपको मैं एक बात बता दूं, इससे रमेश विदुड़ी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और तो और भारतीय जनता पार्टी में इसकी हो जाएगी प्रमोशन। ऐसा क्यों कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसका प्रमोशन होता है? बिल्कुल होता है। भारतीय जनता पार्टी में ये जामा मस्जिद है पास में, आप मेरे साथ चलो, 2-4 मुसलमानों को 4 गाली बक दो, आपको मिल जाएगा टिकट। अरे अगर 2 मुसलमानों को गाली दे दो, आपको टिकट मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी खुद आएगी आपके घर ढूंढती हुई। भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान सुरक्षा कर्तव्य है हमारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं कहते, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। ये इनके बयानबाजी हैं। मोदी जी का बयान है ये, कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है। हाँ अरे अगर राहुल गांधी की स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तो उसका ये लोग मजाक बना देते हैं। 10 दिन तक वो उस पर टीवी पे चलता है। और मोदी जी की अगर मतलब मोदी जी ने गलती कर दी तो उसकी कोई वो नहीं है। भाई एक बात बताओ, ये लोग इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, अब आप देखना चुनाव में इनका क्या नतीजा होगा। क्या नतीजा होगा? पहले भी तो रमेश विदुड़ी ने तमाम बयान दिए, तब तो शायद कुछ नहीं हुआ। तो वो तो हर बार देता हो, तो कब है कब नहीं देता। उसकी तो जब भी जबान खुलती है ना, जब भी उसकी जबान खुलती है इसी तरीके की बयानबाजी देता है वो। आपने देखा होगा भरे पार्लियामेंट में कटवा मुल्ला किस तरीके की बातें उन्होंने बोली हैं। तो फिर और वही भारतीय जनता पार्टी है, उनके गले में माला डालते हैं। अच्छा, अभी क्या लगता है कि कालका जी से उन्हें टिकट दिया गया है और यहाँ पर कहते हैं कि कालका जी की सड़कें एकदम चिकनी बना देंगे, जैसे प्रियंका गांधी के गाल है, उसको लेकर क्या सोचती है फिर जनता? हाँ, वो प्रियंका गांधी अभी दिखा देंगे ना, समय आने दो आप, ये समय आने दो। इनको रोड आज दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी जी के गाल के जैसे, इनके गाल पे लगेंगे, देखना आप। प्रियंका गांधी जी जब से गई है ना पार्लियामेंट में, इनके तोते उड़े हुए हैं। मोदी जी पहले सीना ठोक के बोलते थे पार्लियामेंट में कि एक अकेला सब पे भारी है, और जब से वो गई है ना प्रियंका, तब से इनकी जबानी नहीं निकलती है ज़्यादा, और ना ही इनकी निकलेगी अब। तो अभी क्या लगता है दिल्ली की जनता किसे पसंद करने वाली है? वही आम आदमी पार्टी। भाई देखो, देश को शिक्षित नेता मिलेंगे तभी तो देशवासियों को शिक्षा मिलेगी। अब अंगूठा छाप नेता चुन लो, देखो फिर क्या हालत होती है। आप भी यहाँ तक पहुँची हैं, शिक्षित बन के ही पहुँची होंगी, स्कूल में गई है ना। फिर भाई स्कूल अच्छे मिलेंगे हमें, अगर देश को नेता अच्छे मिलेंगे तो स्कूल अच्छे मिलेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य अच्छी होगी। और यही कारण है कि आप देखना, अभी जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा, आम आदमी पार्टी दोबारा फिर से लौट के आ रही है। 15 साल से नगर निगम में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां से भी इन लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। भाई 15 साल से तो यही लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, वहां से भी उखाड़ के फेंक दिया। दोबारा फिर से ये लोग आएंगे। आपने सुना कि तमाम लोगों ने अपनी राय दी है इस मुद्दे पर कि रमेश विदुड़ी द्वारा दिया गया यह बयान जो प्रियंका गांधी के गालों जैसी चमकती सड़कें बना दी जाएगी, वो बयान कहीं ना कहीं विवादित जरूर है। उसके बाद यहाँ पर दिन नहीं खत्म होता और आतिशी को लेकर बयान दे देते हैं कि आपने बाप बदल लिया। इस तरीके से बयान देना क्या एक सांसद को शोभा देता है, ये बड़े सवाल यहाँ पर बनते हैं। और भाजपा इस पर क्या एक्शन लेगी या नहीं लेगी, ये भी सवाल। अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर। देखते रहिए द जनता लाइव।